पुराने केस में नया खुलासा, खुलने जा रही है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी के खिलाफ पुरानी। अगर पुलिस ही रखवाली का काम नहीं करती, किसी और के उसमें काम करेगी, तो ये गलत संदेश जाता है। मेरे को नहीं जाने देने के लिए इन्होंने एक व्यू रचा, मेरे को 5 दिन हाउस अरेस्ट किया। अब मीरा रोड पुलिस स्टेशन के पीआई क्या अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ही रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे? दोस्तों, मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी पर एक नया आरोप लगा है और ये जो आरोप है ये बेहद गंभीर आरोप है। मामला 2022 का बताया जा रहा है, जब उनके ऊपर एक गंभीर मामले में शिकायत जो है वो दर्ज हुई थी। मामला जो है वो सीधे तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया। मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में बाकायदा एक शिकायत जो है वो दर्ज की गई और उस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो होने वाली थी 29 सितंबर 2022 को। अब बताया ये जा रहा है, आरोप ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में राजेंद्र गोयल नाम के शिकायतकर्ता ने सीधे तौर पर 29 तारीख को उसको पेश होना था और इंटरवीन जो है करना था, लेकिन उससे पहले ही 5 दिन के लिए 23 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक उन राजेंद्र गोयल को हाउस अरेस्ट किया गया, ऐसा उनका आरोप है। और इस पूरे मामले में हाउस अरेस्ट करने की वजह से इसी बीच दरमियान जितने दिन के दरमियान उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, इसी बीच उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई, ऐसा आरोप है उनका सीधे तौर पर। और उसके बाद क्या कुछ हुआ है आपको सुनाते हैं खुद राजेंद्र गोयल की जुबानी। सर, इस पूरे मामले में अभी तक क्या रिप्लाई आया है और किसको समन भेजा गया है और क्या है आपकी मांग? नेशनल ह्यूमन राइट्स ने 7 अगस्त को एक मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा, जिसे एटीआर रिपोर्ट बोलते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट। उनको 8 वीक्स का पहले टाइम दिया था कि आप श्री अमित काले और श्री विजय सिंह बागल के बारे में जो भी कंप्लेन है उसका कंप्लेनर का कंप्लेन लेके आप उस पर एक्शन लीजिए। पर इन्होंने 8 वीक्स में कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वापस से इनको 4 वीक्स का सम्मन्स आया है कि आपने अगर कार्रवाई नहीं की तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सर, ये जो पूरा मामला था ये पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी से जुड़ा हुआ था, ऐसा? जी, नरेंद्र मेहता की एबीए का केस पेंडिंग था हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, तो 29 सितंबर 2022 में उसका हियरिंग था। हियरिंग के अंदर मैं इंटरवीन ऑलरेडी था और इंटरवीन के कारण मुझे वहाँ पे गवाही वो देनी थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। पर उस समय मेरे को नहीं जाने देने के लिए इन्होंने 5 दिन मेरे को हाउस अरेस्ट किया। 24 तारीख को इन्होंने एक खोटी चुकी ची एफआईआर बनाया। उसके बाद 27 तारीख तक मेरे को हाउस अरेस्ट रख के 28 तारीख को कोर्ट में प्रोड्यूस किया और 2 दिन की हम मेरे से पुलिस कस्टडी की मांग की। तो मैं 29 तारीख को इसलिए हाई कोर्ट जा नहीं पाया। तो इस पूरे मामले में अभी आपका कहना है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से 4 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया है? जी, पहले 8 हफ्ते का समय दिया था, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए अभी 4 हफ्ते का समय दिया गया है। आपसे स्टेटमेंट वगैरह भी लिया गया है? नहीं, मेरे से मैं स्टेटमेंट देने के लिए गया था, पर उन्होंने क्या, हम इंक्वायरी कर, आपने लेटर दे रखा है ऑलरेडी, हम इंक्वायरी करके आपको 3 दिन में बुलाएंगे। पर 3 दिन की जगह अभी 15 दिन होने आए, अभी तक मेरे को उन्होंने बुलाया नहीं। जी। तो इस पूरे मामले में आपकी मांग क्या है कि कार्यवाही जो है आप चाहते हैं? बिल्कुल, एफआईआर होनी चाहिए। अगर पुलिस ही रखवाली का काम नहीं करके किसी और के उसमें काम करेगी, तो ये गलत संदेश जाता है इसके लिए, इसलिए इन पे एक्शन होना ही चाहिए। तो आपका सीधे तौर पर आरोप यह है कि आपको हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन 29 तारीख को मेहता जी का जो केस था वो उसमें सुनवाई हुई? जी, उनकी अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला था हाई कोर्ट में, उसमें मैंने इंटरवीन किया था। उस इंटरवीन की तारीख 29 सितंबर 2022 था। मेरे को नहीं जाने देने के लिए इन्होंने एक व्यू रचा, मेरे को 5 दिन हाउस अरेस्ट किया। उसके बाद चुकीची आपने एफआईआर किया और मेरे को 29 तारीख को इन्होंने हाई कोर्ट में जाने नहीं दिया। सर, जिस धारा की बात आप कर रहे हैं कि वो धारा का जो केस है वो उनके ऊपर चल रहा था, वो पूरा मामला क्या था, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। नवघर पुलिस स्टेशन के अंदर 2022 में एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने नरेंद्र मेहता और सुमन मेहता के ऊपर आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया।
वो मामला दर्ज किया तो इनका सेशन कोर्ट के अंदर इनके पर जो एबीए मांग की डिमांड करी, वो एबीए वहाँ से ग्रांट नहीं हुआ, इसलिए हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई। हाई कोर्ट में मूव किया तो मैंने उसमें इंटरवीन किया उस केस के अंदर, और उस केस की जो सुनवाई थी वो 29 सितंबर 2022। इसलिए आपको हाउस अरेस्ट किया गया, ये आपका जी जी, मेरा ये जो पूरा मामला है ये नवघर पुलिस स्टेशन में जो है नवघर पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ, और एफआईआर करने वाला एंटी करप्शन ब्यूरो थाने। हमने इस पूरे मामले पर तत्कालीन डीसीपी अमित काड़े से बात की। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मेरा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, राजेंद्र गोयल की तरफ से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि इस पूरे मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से सीधे तौर पर समन जो है वो भेजा गया है। अब क्योंकि राजेंद्र गोयल जो है, उनका कहना है कि उनके क्षेत्र का जो उनके क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन है वो मीरा रोड पुलिस स्टेशन लगता है, तो मीरा रोड पुलिस के जो पीआई हैं वो इस पूरे मामले की जो जांच है करेंगे। हालांकि ये जो पूरा नोटिस है ये भेजा गया है कमिश्नर पुलिस थाने को, लेकिन अगर इस मामले में थोड़ा सा गौर किया जाए दोस्तों, तो सवाल ये सीधे तौर पर उठता है कि मीरा रोड पुलिस के पीआई को इस मामले की जांच जो है वो सौंपी गई है, लेकिन जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, तत्कालीन डीसीपी अमित काड़े और उस वक्त के सीधे तौर पर पीआई जो रह चुके हैं, सीनियर पीआई जो रह चुके हैं विजय सिंह बागल, इन दोनों के ऊपर ये आरोप है हाउस अरेस्ट करने का। अब मीरा रोड पुलिस स्टेशन के पीआई क्या अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ही रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल जो है ये उठ रहा है। ऐसे में क्या ये मामला भी ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा? आपका इस सवाल पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।